कैसे आप अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं, कैसे आपको वह जादू की छड़ी मिल सकती है जिससे आप दूसरों को वो सब दिला सकते हैं जिसकी वो इच्छा रखते हैं, और कैसे आप अपने लाइफ में सर्वश्रेष्ठ चीजें पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी मैजिक बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर रोंडा बर्न है। तो शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर ने कृतज्ञता के पावर के बारे में बताई है और 28 दिनों के लिए प्रैक्टिसेस बताई है जिससे कोई भी अपने लाइफ को बेहतरीन और अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है। क्या आप मैजिक में बिलीव करते हैं? क्या आप मानते हैं कि मैजिक होता है? जो नहीं मानता कि मैजिक होता है उसके लाइफ में कभी मैजिक होता भी नहीं है। जब हम बच्चे थे तो हम सभी मानते थे कि मैजिक होता है। हम मानते थे कि परियां गार्डन में रहा करती है, सपने सच होते हैं, हम तारों को छू सकते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे से हवा निकाल दी और जिस मैजिक में हम बचपन में बिलीव किया करते थे वह धीरे धीरे गायब हो गया। बड़े होने के बाद भी हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस इमोशन को दोबारा फील करना चाहते हैं। जिस मैजिक में आप कभी बिलीव किया करते थे वह सच है। लाइफ में सच में मैजिक होता है। आपने बचपन में लाइफ को जितना अद्भुत समझा था यह उससे कई ज्यादा अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है लाइफ उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग, ऑसम और प्लेजरेबल हो सकता है। आप उन चीजों को अपने आंखों के सामने मैनिफेस्ट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को सडनली होते हुए देखेंगे जिनका आपने सपना देखा था। आप कभी यह जान नहीं पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थितियाँ कैसे बनी, और आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि मैजिक अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। तो क्या आप दोबारा अपने लाइफ में मैजिक देखने के लिए रेडी हैं? हमारी यह एक्साइटिंग सफर 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक रिलीजियस बुक में लाइफ को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसमें हमें कृतज्ञ होने के बारे में बताया जा रहा है। ये आज भी उतना ही सच है जितना तब था। यदि आप कृतज्ञ होने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है वो भी आप खो देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। कृतज्ञता नेचर के एक नियम के थ्रू काम करती है जो आपके पूरे लाइफ को ड्राइव करती है। आकर्षण का नियम हमारे नेचर में एक एटम से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी एनर्जी को नियंत्रित करती है। इस नियम के अकॉर्डिंग समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। इसके कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है जिससे हर भौतिक वस्तु का आकार कायम है। यह नियम हमारे थॉट और इमोशन पर भी काम करता है क्योंकि हम सभी एनर्जी से बने हुए हैं और जैसा हम सोचते और फील करते हैं वैसा ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी है। कृतज्ञता आपके पूरे लाइफ को बदल देगा। इससे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप में बहुत बेहतर बन जाएंगे। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर सुबह 10 ऐसी चीजें लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। लिखने के बाद इसे मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग्स के अंत में पहुंचे तो थैंक यू 3 बार कहें और उन ब्लेसिंग्स की कृतज्ञता को अधिक से अधिक फील करें। अगले 27 दिनों तक अपने लिस्ट में हर दिन 10 नई चीज जोड़ते जाएं। आप अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सुख सुविधा के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने हेल्दी बॉडी के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। अपने संसाधन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आपके लाइफ को आसान बनाते हैं। आप जितना ज्यादा कृतज्ञता फील करेंगे आप उतना ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपकी लाइफ उतनी ही तेजी से बदलेगा। डे 2, द मैजिकल रॉक। एक छोटा चिकना पत्थर खोजे जो आपके हथेली में आ जाए और आप मुट्ठी बंद कर सके। ऐसा पत्थर आप आसपास के गार्डन या नदी, समुद्र या तालाब के किनारे से या फिर पार्क से चुन सकते हैं। यदि फिर भी न मिले
मिले तो आसपास के मॉल में मिल सकता है। इस पत्थर को अपने सिरहाने के पास रखें जिससे आप इसे सोते वक्त देख पाए। आप इसे अपने अलार्म घड़ी के बगल में भी रख सकते हैं। यह आपका मैजिक पत्थर है। जब रात में सोने के लिए बिस्तर पे जाए तो उस पत्थर को अपने मुट्ठी में बंद कर ले और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचे। फिर उस दिन हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचे। इसके लिए आप कृतज्ञ हैं, इसके लिए धन्यवाद दे और उस मैजिकल पत्थर को उसके जगह पे रख के सो जाएं। इस प्रैक्टिस को अगले 26 रातों तक डेली करें। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप। दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट और एक्सपीरियंस से हमारे लाइफ में खुशी, पैसा और पर्पस मिलता है। इसी वजह से हमारे संबंध हमारे लाइफ में ज्यादा असर डालते हैं। जो लोग कृतज्ञता का प्रैक्टिस करते हैं वे दूसरे लोग के अधिक क्लोज होते हैं, फैमिली फ्रेंड से अधिक जुड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। कृतज्ञता से संबंध अच्छे होते हैं। इससे आपके स्वभाव में अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता आती है। कंप्लेन से न सिर्फ आपके संबंध खराब होते हैं बल्कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कहते या सोचते हैं उसे भी अपने लाइफ में लाते हैं। अपने हर रिलेटिव्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उनके उन गुणों की बड़ाई करें जिसे आप लाइक करते हैं। आप जिस व्यक्ति को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं आप उसकी फोटो सामने रखकर भी उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। डे 4 मैजिकल हेल्थ। अपने हेल्दी बॉडी के लिए कृतज्ञ रहें। अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञता के डेली प्रैक्टिस से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और अपने सभी सेंसेस की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। अपने आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप दुनिया देख सकते हैं। अपने दोनों पैरों के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। अपने दोनों हाथों के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप अपने सभी कामों को करते हैं, जिससे आप दूसरों की हेल्प करते हैं। अपने 5 सेंसेस के लिए कृतज्ञ हो जिससे आप दुनिया की चीजों को अनुभव करते हैं। पूरे दिल की गहराई से कृतज्ञता फील करें। अपने मस्तिष्क के लिए कृतज्ञ हो जो आपके लिए अपार संभावनाओं का संसार खोलती है। अपने बॉडी के हर पार्ट्स के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 5 मैजिकल मनी। आपके पास जो पैसा है मुझे दे दीजिए, मजाक कर रही हूँ। अपने पास मौजूद पैसे के लिए कृतज्ञ हो। आप जितना अपने पैसे के लिए कृतज्ञ होते हैं यह उतना ही तेजी से बढ़ेगा। अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए 10 का एक नोट ले, उस पर एक स्टिकर चिपकाकर उस पर लिखे, उस सारे धन के लिए थैंक यू जो मुझे लाइफ टाइम दिया गया है। अब यह आपका मैजिकल नोट तैयार हो चुका है। इस मैजिकल नोट को अपने जेब या पर्स में रखें और इस पर लिखे हुए वर्ड्स को हर दिन में कई बार पढ़ें और इसके लिए पूरे दिल से कृतज्ञता फील करें। इस मैजिकल नोट को आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ से यह आपको बार बार नजर आए और हर बार देखने पर आप पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी जॉब या बिजनेस में अवसर, प्रमोशन, पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जॉब या उस बिजनेस के लिए कृतज्ञ रहें। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी और कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएंगी। जब आप अपने काम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप उसमें अधिक हार्ड वर्क करते हैं जिससे पैसा और सक्सेस दोनों बढ़ती जाती है। आप जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं उसी अनुपात में आपको रिजल्ट मिलता है। डे 7 द मैजिकल वे टू आउट ऑफ नेगेटिविटी। चाहे संबंधों की उलझन हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, हेल्थ रिलेटेड इशू हो या जॉब की प्रॉब्लम हो, यह सब कृतज्ञता के कमी के कारण उत्पन्न होती है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो इससे हमारे लाइफ में अधिक वैसी चीजें आने लगती है। हर कंप्लेन आपको अपने सपने से दूर ले जाते हैं। कंप्लेन करने, निगेटिव थॉट सोचने या निगेटिव वर्ड्स को निगलेक्ट करें। यदि आपके लाइफ में कोई निगेटिव चीजें चल रही है तो कॉपी पेन लेके लिखना स्टार्ट करें कि इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। कम से कम 10 फायदे लिखें। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का जॉब छूट गया है तो इससे उसके पास अपने फैमिली के लिए ज्यादा टाइम होगा, उसके पास खुद के लिए ज्यादा टाइम होगा जिससे वह अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के तरीके खोजकर उस पर काम कर सकता है। उसे ज्यादा सैलरी का दूसरा जॉब मिल सकता है या वह कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकता है, कहीं वेकेशन पे जा सकता है और ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जिसे करके वह अपने उस टाइम का फायदा उठा सकता है और उसके लिए कृतज्ञ हो सकता है। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट। भोजन करने से पहले धन्यवाद देने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन आजकल लोग भोजन के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अपने भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समय निकालें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आप
आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया, आपको ताजे फ्रूट्स और सब्जियां मिले। इसके लिए फार्मर्स को फसल और सब्जियां उगानी पड़ी, उसे लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक रक्षा करनी पड़ी। फसल तैयार होने पर पैक करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट वाले लोग जो दिन रात बहुत सी लंबी यात्राएं करते हैं ताकि समय से आपको ये चीजें उपलब्ध हो सके। भोजन एक उपहार है, यह नेचर का उपहार है। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं होगा। पानी से हम डेली लाइफ के बहुत से काम करते हैं। इसका यूज हॉस्पिटल में, माइनिंग में, प्रोडक्शन करने वाले इंडस्ट्री में, रोड बनाने में और बहुत से कामों में होता है और इसे हम कभी धन्यवाद व्यक्त नहीं करते। पूरे दिल से अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 9, द मनी मैग्नेट। कृतज्ञता से समृद्धि आती है और कंप्लेन करने से गरीबी आती है। अधिकतर लोग यह जान ही नहीं पाते हैं कि वे पैसे से रिलेटेड कंप्लेन करते रहते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के बारे में कहते हैं, वो 2 नंबर का पैसा कमाता है। ऐसे लोग दूसरों के पैसे से ईर्ष्या करते हैं। वे अपने बिलों की शिकायत करते हैं। अपने बिलों के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि उसके बदले में आपको कोई न कोई सर्विस मिल रही होती है। इसके बारे में सोचे कि उस सर्विस से आपको कितना लाभ मिलता है और अपने पैसे का भी कृतज्ञ हो जिससे आप अपनी सुख सुविधा की सर्विस ले पाए। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। हम दिल से किसी व्यक्ति को जो चीज देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटती है। आप कृतज्ञता की एनर्जी को चमचमाती डस्ट जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस पर मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, ऑफिस में हो, स्टोर्स में हो, होटल में हो, बस में हो, लिफ्ट में हो, रोड पे हो, कमेंट बॉक्स में हो। हम जिन लोगों के भी कांटेक्ट में आते हैं कई मामलों में वे हमारे कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ पा रहे होते हैं। रख रखाव करने वाले स्टाफ्स के बारे में सोचे जो हमारे ट्रैवलिंग को सेफ बनाते हैं। दुनिया के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारे रोड, ट्रेन, बस, हवाई जहाजों, हॉस्पिटल, होटल, सुपरमार्केट और ऑफिस की बिल्डिंग की सफाई करते हैं। हम उन सभी लोगों को पर्सनली थैंक्स नहीं कह सकते, लेकिन जो व्यक्ति हमारे सराउंडिंग में काम करते हैं उसे तो थैंक यू कह ही सकते हैं। जब आप किसी कॉफी शॉप या होटल जाएं तो सेवा करने वाले हर व्यक्ति को थैंक्स कहें। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहे जो आपके काम में हेल्प करते हैं। उन्हें बता दे कि आप उन्हें किस बात के लिए थैंक्स कह रहे हैं। हो सकता है कि सबको थैंक्स कहना आपको असहज लगे, तो आप मन ही मन उन्हें कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। डे 11, ए मैजिक मॉर्निंग। हर सुबह अपनी दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। अपने अच्छी नींद के लिए कृतज्ञ रहे। अपने बेड, पिलो, चादर के लिए धन्यवाद दे। जैसे ही आपके पैर फर्श छुए धन्यवाद व्यक्त करें। अपने नल, पानी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, टॉवेल, मिरर और उन सभी चीजों के लिए थैंक्स कहे जो आप यूज करते हैं। अपने सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए थैंक्स कहे। अपने किचन के उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका यूज करके आप नाश्ता बनाते हैं। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। हमारे लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें दूसरों लोगों ने हमारी हेल्प की, हमें मार्गदर्शन दिया या समर्थन दिया, स्पेशली तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार दूसरे के कहे गए कुछ वर्ड्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाल देता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई टीचर हो, कोच हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई वेल विशर हो। उनके लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें। आप उन्हें बता सकते हैं कि उनकी किस बात ने आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। इससे आपको भी बहुत खुशी फील होगी। डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। इमेजिन करें कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वह आपको मिल चुकी है। आप उसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। आप खुश हो रहे हैं। महसूस करें कि वह आपके पास है। इस प्रैक्टिस को दिन में कई बार करें। 10 ऐसी चीजों का लिस्ट बनाएं जिसे आप पाना चाहते हैं। एक और लिस्ट बनाएं, उसमें ऐसे लिखें जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिसकी वजह से मुझे मेरे मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हमारे सपनों के घर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक
थैंक यू, जिसमें हमारी हर मनचाही चीजें हैं। इस मंथ सेल्स डबल होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिससे हमारे प्रॉफिट भी डबल हो गए। इस तरह आप अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाएं। हर इच्छाओं को जोर से पढ़ें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ फील कर सके। आप मैजिक बोर्ड बना सकते हैं जिस पर आप अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। उस बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में 3 बार थैंक यू लिखें। इस बोर्ड को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे ज्यादा से ज्यादा देख पाए और इसके लिए कृतज्ञता महसूस कर पाए। डे 14, हैव अ मैजिकल डे। आप में अपने दिन की परिस्थितियों को प्रभावित करने की शक्ति है। बुरे मूड में जागना संजोग नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि आप किसी चीज के बारे में निगेटिव तरीके से सोचते हुए सोए थे। हर रात मैजिक पत्थर को अपने मुट्ठी में बंद करके दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं तो अप्रत्याशित प्रॉब्लम आने से पहले ही खत्म हो जाती है। दिन में कई बार कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। यदि किसी का कोई संबंध टूट गया है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है या दिल टूट गया है तो उसे कृतज्ञता के जरिए ठीक किया जा सकता है। जब आप पास्ट के उस संबंध से दुखी हो तो उस टाइम उन एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए जिसमें आप दोनों खुश थे और उस खुशी के लिए कृतज्ञ हो। कंप्लेन करने से चीजें बिगड़ती चली जाती है। दूसरों को माफ करना सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। हमें स्वास्थ्य, एनर्जी और खुशी से भरपूर फील करना चाहिए। कृतज्ञ रहने से बॉडी और माइंड में स्वास्थ्य की स्वाभाविक प्रवाह बढ़ती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में बॉडी की हेल्प कर सकती है। बीमारी हमारे निगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं। कई लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस से असंतुष्ट होते हैं और उसकी कंप्लेन करते रहते हैं। इससे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। हमेशा अपने बॉडी के लिए कृतज्ञ रहे कि आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं। आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, इमेजिन करें कि आप वैसे ही हो गए हैं। पूरे दिल से इसके लिए यूनिवर्स को कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने बॉडी की अच्छी तरह देखभाल करें। डे 17, मैजिक चेक। पैसे से रिलेटेड बुरे इमोशन हमें पैसे से दूर रखती है। आपके पास जो भी पैसा है उसके लिए कृतज्ञ रहें। आप जो पैसा पाना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद दें। जैसे वो अमाउंट पहले ही आपको मिल चुकी है वैसे ही खुश हो जैसे वो पैसा अभी आपके पास हो। यहाँ ऑथर ने एक ब्लैंक चेक का इमेज दिया है जिसमें आप अपनी मनचाही धनराशि भरकर इस प्रैक्टिस को दिन में कई बार करें। डे 18, दी मैजिक टू डू लिस्ट। 3 ऐसी काम का लिस्ट बनाएं जिसे आप आने वाले समय में होते हुए देखना चाहते हैं। उस लिस्ट का नाम मैजिक टू डू लिस्ट दें। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क को 1 मिनट तक इमेजिन करें कि वह कंप्लीट हो चुका है और आप बहुत कृतज्ञ हैं। इस प्रैक्टिस को हर दिन करें। जब वह काम कंप्लीट हो जाए तो इसी तरह दूसरे काम को पूरे होने का इमेजिन करें और पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें। जैसे जैसे मैजिक टू डू लिस्ट का एक एक काम कंप्लीट होते जाए आप उसमें नई चीजें जोड़ सकते हैं। डे 19, मैजिकल फुट स्टेप्स। रोज 90 सेकंड के लिए जादुई स्टेप चले। जादुई कदम चलने के लिए जब आप अपना पैर उठाते हैं और धरती को टच करते हैं तो थैंक यू व्यक्त करें। इसी तरह जब दूसरा पैर जमीन छूता हो तो फिर धन्यवाद दें। इस तरह से हर दिन 90 सेकंड तक चलें। यह प्रैक्टिस आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे मन से कृतज्ञता फील करें। डे 20, हार्ट मैजिक। लंबे समय तक कृतज्ञता का प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने दिल की गहराई में इसे फील करने लगेंगे। कृतज्ञता महसूस करते वक्त अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करने से हृदय का लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। इससे आपका इम्यूनिटी और हेल्थ इम्प्रूव होता है। आंखें बंद करके अपने हृदय पर फोकस रखते हुए थैंक यू कहे। आंख बंद करने से आप अधिक ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाएं और हर इच्छाओं को पढ़कर अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे थैंक यू कहें। डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है तो हम तुरंत कंक्लूजन सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस पहुंचने पर आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं।
तो आप तुरंत निष्कर्ष के बारे में सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया या क्या बात हुई होगी। जब भी ऐसा कुछ हो तो खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो। जब आप बुरा होने के बारे में सोचते हैं या आशा करते हैं तो इससे आप बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अच्छी चीजों की आशा रखें और अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ हो। कृतज्ञता आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए परिस्थितियाँ क्रिएट करती है। 3 ऐसे स्थिति के बारे में सोचें जहां आप आज दिन भर में बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं। इमेजिन करें कि वैसा ही रिजल्ट मिला है और इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। एग्जाम्पल के लिए, आज होने वाले टेस्ट में बेहतरीन रिजल्ट के लिए धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करें और हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद दें। एग्जाम्पल के लिए, आज के पेरेंट मीटिंग में बेहतरीन रिजल्ट के लिए धन्यवाद। डे 22 बिफोर योर वेरी आइज। कृतज्ञता की मैजिकल पावर का यूज करके आप अपनी इच्छाओं को अपने नजर के सामने साकार होते हुए देख सकते हैं। अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाएं। अपनी हर इच्छाओं को पढ़ें और 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि वह साकार हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता फील करें जैसे आपकी इच्छा इसी वक्त पूरी हुई है। अपनी इच्छाओं की लिस्ट को अपनी वॉलेट या पर्स में रखें। टाइम मिलने पे उसे पढ़ें और हर इच्छा को साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। डे 23 द मैजिकल एयर डेट यू ब्रेथ। हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए सबसे प्रचुर एलिमेंट में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे लाइफ की सबसे कॉस्टली गिफ्ट है क्योंकि इसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। अब 5 बार गहरी सांसें ले और छोड़े और कहें, उस मैजिकल हवा के लिए थैंक्स जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस हवा के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हो। यह प्रैक्टिस ताजी हवा में करें। डे 24 द मैजिकल वांड। आपको कैसा लगेगा जब आपके पास एक जादू की छड़ी होगी जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की हेल्प कर सकेंगे। आप कृतज्ञता की मैजिकल छड़ी से उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां ध्यान जाता है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की एनर्जी को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की ओर निर्देशित करते हैं तो एनर्जी उसी ओर फ्लो करने लगती है। 3 लोगों को चुने जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों पाने में हेल्प करना चाहते हैं। तीनों व्यक्ति का अलग अलग फोटो लें। एक बार में एक व्यक्ति का फोटो अपने हाथ में ले और अपनी आंखें बंद करे और कल्पना करे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत और खुशी पूरी तरह से लौट आई है और आपको यह गुड न्यूज मिल रहा है। अपनी आंखें खोले और धीरे धीरे कहे, मेरे दोस्त मोहन का सेहत, दौलत और खुशी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेम प्रोसेस बाकी दोनों लोगों के लिए भी अपनाएं। डे 25 क्लू द मैजिक। नेचर दोस्ताना और प्रवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आपके लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके पास हो। नेचर सीधे वो सभी चीजें आपके हाथों में नहीं थमा सकती। वह आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार करने के मामले में वह संकेत दे सके। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होती है। नेचर आपको कृतज्ञ होने के लिए मैजिकल क्लू आपके आसपास के लोगों, सिचुएशन और घटनाओं के थ्रू देती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं और आइडियल वेट वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आइडियल वेट के लिए कृतज्ञ होने का यह नेचर का मैजिकल क्लू है। अपने आदर्श वेट के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब कोई आपको गुड मॉर्निंग कहे तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का मैजिकल क्लू दिया जा रहा है। अपने पूरे दिन के इस बेहतरीन सुबह के लिए कृतज्ञ हो। दिन भर में कम से कम ऐसे 7 संकेतों को ग्रहण करें और पूरे दिल से उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 26 मैजिकल ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। किसी भी गलती से सीखने के लिए सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा कि आपसे गलती हुई है। गलती करना गलत नहीं है, उससे सीख लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी कोई गलती हो तो देखे कि उससे क्या क्या सीख सकते हैं। कॉपी पेन लेके 10 लर्निंग्स लिखे जो आपने उस गलती से सीखी और आगे उसका इस्तेमाल अपने भविष्य में करे। डे 27 द मैजिक मिरर। अपने बारे में निगेटिव इमोशंस आपके लाइफ में ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप अपने प्रेजेंट के स्वरूप को लेकर कृतज्ञ होते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियां को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको अपने बारे में अधिक बेहतर फील करवाएगी। मिरर के सामने खड़े होकर अपने बारे में 3 ऐसी बात बताएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। एग्जाम्पल के लिए,
आप अपने नाक के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने सुंदर आँखों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने रंग के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बालों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कृतज्ञता को पूरे दिल से फील करें। डे 28, रिमेंबर द मैजिक। हर दिन अलग होता है, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए कृतज्ञ रहे। कृतज्ञता की मैजिक को याद रखें, इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। अपने हर अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि यह बुक समरी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे माइंडो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।